जनरली ऐसे क्वेश्चन 1 मार्कर आते हैं या बड़े क्वेश्चन में एक रेगुलर क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस लाइन। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए, आपको क्वेश्चन आएगा या वेक्टर फॉर्म में या कार्टेशियन फॉर्म में, तो पहले उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लाइन? याद है, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस इज इक्वल टू z माइनस। कोई दिक्कत? तो इसमें बच्चा मरता कहां है? बच्चा कहता आंसर आ गया 2 1 एंड 2। सबसे पहले फॉर्म बना। क्या बनाओ? फॉर्म। फॉर्म कैसे बनी? क्या ये x माइनस 1 अपॉन 2 अपनी राइट फॉर्म में है? बिल्कुल है। क्या मैं माइनस फाइव को y अपॉन माइनस 1 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। और एक्चुअल में y माइनस 0 है इज इक्वल टू z प्लस 1 की बजाय z माइनस ऑफ माइनस 1 लिखूं तो ज्यादा सही रहेगा। बोलिए यस और नो? अपॉन 2। विपरीत क्या है, समझ आया? अब इससे निकला है, अगर कोई कहे ये लाइन किस पॉइंट से पास करी, आप बोलोगे 1 0 एंड माइनस 1। सही है। और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है? 2 माइनस 1 एंड 2। अब आपके सामने डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी वेक्टर। ये बी वेक्टर क्यों लिखा? कोई भी लाइन कैसी होती है भाई साहब? कोई भी लाइन होती है r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी। तो लाइन से मैं वेक्टर्स पे आ गया। क्या है इसके डायरेक्शन रेशियोज? 2 माइनस 1 एंड, तो जो डिनोमिनेटर होते हैं वो उसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। कैसा हो? ये आ गए x y और z। अब क्या निकाल लें? L M N है। और उससे पहले b का क्या निकाल लो? मैग्नीट्यूड। b का मैग्नीट्यूड क्या आ गया? 4 1 एंड 4। रूट 9 कितना है बेटा? 3। सो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ बी वेक्टर क्या निकले मेरे पास? 2/3 कॉमा माइनस 1/3 है 2/3। यस और नो? इज दैट क्लियर? क्या ये बात समझ आ गई? एक मजे की बात चीज देखो, शायद ये भी हो सकता था, माइनस 2/3 1/3 है, ये क्यों है? बोलो। प्लस माइनस याद है कि नहीं? इज दैट क्लियर? यहां पे प्लस माइनस नहीं है, मॉड हमेशा पॉजिटिव है, बट एक वेक्टर का बिहेवियर इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, अपवर्ड भी और डाउनवर्ड। लाइन है, लाइन दोनों तरफ जा रही है। इज दिस पॉइंट क्लियर? वेक्टर एक, लाइन उसकी डायरेक्शन में। इज दैट क्लियर? तो आप अगर अकेला ये भी लिखोगे कोई गलत नहीं करेगा, बट कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में कई बार इसकी डिमांड भी हो जाती है, तो आप सोच के चलो। करिए।